आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से खालसा दल के प्रधान सतनाम सिंह हंसपाल। सतनाम सिंह हंसपाल ने शाह अलर्ट से बातचीत के दौरान भाजपा सरकार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा बीजेपी 200 रुपए सिलेंडर पर कम कर सिर्फ राजनीति कर रही है। भाजपा ने सड़कों पर टोल टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया कि गरीब आदमी किसी भी तरह उनको सहन नहीं कर पा रहा है। साथ ही सतनाम सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए और भी कई आरोप लगाए। जानने के लिए देखिए शाह अलर्ट एडिटर चीफ अरशद राणा के साथ ये खास रिपोर्ट। खालसा दल के सतनाम सिंह हंसपाल चर्चा करेंगे 2024 के चुनाव को लेकर, किस तरीके से देख रहे हैं और 2024 का कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री, क्योंकि खालसा दल के साथ जो जिम्मेदारियां हैं वो सतनाम सिंह हंसपाल पर काफी रही है। जेल विजिटर भी 4 साल रहे समाजवादी गवर्नमेंट में और मुलायम सिंह नेताजी के बहुत करीब रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए हमने आज जनहित में चर्चा का जो विषय रखा है 2024 के चुनाव में क्या रहेंगे मुद्दे, और मुजफ्फरनगर में पूर्व में एक तरीके से हो जाएंगे जब लोकसभा चुनाव करीब आ चुका होगा, जो केंद्र मंत्री है संजू बालियान, उनकी गतिविधियां क्या रही है। तो सभी चर्चा आपके साथ आप शाह अलर्ट में देख रहे हैं अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट। सतनाम सिंह जी नमस्कार। 2024 के चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? 2024 के चुनाव को पूरा हिंदुस्तान ही क्या पूरा विश्व जो है इस निगाह से देख रहा है कि अब की बार 2024 में मोदी जी आएंगे या इंडिया जो गठबंधन बना है वो आएगा। और मेरा मानना यह है कि जो भी आएगा वो बेहतर आएगा और सबके हित के लिए आएगा। और बाकी ये है कि हम लोग तो यही कह सकते हैं कि ये जो सरकार अब तक चल रही है, अमीर अमीर हुआ है, गरीब और गरीब हुआ है। तो पॉलिसी कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ाई हुई है इस सरकार की, मोदी सरकार की। यह आपके यहाँ पंजाब में आपकी बिरादरी का पूरा एक गढ़ माना जाता है, क्योंकि गढ़ क्या पूरा पंजाब ही सिख समाज से ज्यादातर एक तरीके से एक तरफा कह लीजिएगा, सिख समाज के राज एक क्षेत्र रहता है। तो आपने आम आदमी पार्टी को चुना, तो क्या इस चुनाव में आप आम आदमी पार्टी को मुजफ्फरनगर लोकसभा में सपोर्ट करेंगे या किसी और पार्टी को? मतलब किस तरीके से, क्या आम आदमी पार्टी को जो आपने वहां पर जिम्मेदारियां दी, आपके मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उनकी कहीं आप किए हुए जो उनका कार्यकाल है उन्होंने वहां पे काम किए हैं उनसे कहीं आप सहमत हैं? सहमत हैं। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान का जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हिंदुस्तान एक है। अगर आप कश्मीर का एटमॉस्फेयर देखेंगे आज की तारीख में तो वहां आज भी माइनस में है और यहां 40 के करीब गर्मी है, 40 सेंटीग्रेड। तो पंजाब की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में काफी फर्क है। लेकिन यह है कि पंजाब के अंदर एक अच्छी बात मैंने ये महसूस की है कि वहां की पब्लिक, वहां के लोग अच्छी सरकार चुनते हैं। वो चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे वो बीजेपी की रही हो और चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो। जब वो त्रस्त हो जाते हैं तो एक तरफा होकर के 80% वो लोग जो है वो सरकार को पलटने का काम करते हैं। उसी लिहाज से वहां सरकार बदली गई और अब जो गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, जीतेगा इंडिया, वो उसी में आम आदमी पार्टी भी है, उसी में समाजवादी पार्टी भी है, उसी में तृणमूल भी है, उसी में जितनी भी राष्ट्रीय लोकदल है, सारी पार्टियां क्षेत्रीय जो है उसके अंदर हैं। और मेरा मानना यह है कि जो भी होगा अब की बार भारत के हित में होगा। सबसे बड़ी बात इस सरकार के अंदर हमें देखने को जो मिली है, जब 1947 में, क्योंकि हमारे फादर साहब 4 साल की उम्र थी 1947 में, 4 या 5 साल की,
पाकिस्तान से हमारे बाबा जी आए थे, तो जब पाकिस्तान हिंदुस्तान आजाद हुआ तब हम सब लोग भारतीय थे। और आज का माहौल, आज का एटमॉस्फेयर हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कर दिया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में हम लोगों को बांट दिया गया है, जो कि नहीं बंटना चाहिए। हम लोग पहले भारतीय हैं, हमें भारतीय रहना चाहिए। क्या फर्क है, जिस समय हिंदुस्तान आजाद हुआ तो किस बिरादरी, किस कौम, किस समाज ने उसके लिए कुर्बानी नहीं दी? चाहे वो भगत सिंह रहे हों, चाहे वो असफुल्ला खां रहे हों, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रहे हों, मतलब हर आदमी ने कुर्बानी दी है। लेकिन आज एक दूसरे को शक की निगाह से देखा जाता है, हमारे अंदर खटास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वही अंग्रेजों वाला सिस्टम कि आपस में बांटो और राज करो, वो अब जो है चल रहा है, जो कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए खतरनाक है। आप ये देखिए, मुगल राज रहा है, तब हिंदू खतरे में नहीं था, मुगल सल्तनत थी। आज संविधान है हमारा, हिंदुस्तान का संविधान, जो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, आज हिंदू खतरे में हो गया। तो ये सिर्फ लोगों को बहकाने वाली बातें हैं, और हिंदू भी समझ रहा है, सिख भी समझ रहा है, मुस्लिम भी समझ रहा है कि ये लोग लड़वाने का काम करते हैं और लड़वा करके अपने आप को यहां फिर से